राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर से मध्य प्रदेश में चल रही है। कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर को बुरहानपुर से यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची थी। इसके बाद खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए 10 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, ऐसी तैयारी है। हालांकि माना यह जा रहा है कि उससे 1-2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान चली जाएगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता जाने के बाद से ही 2023 के चुनावों की तैयारी में जुट गई है। पार्टी में पहले कुछ परेशानियां दिख रही थीं, पर अब पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में यात्रा का प्रभारी जीतू पटवारी और पीसी शर्मा को बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की मदद से कांग्रेस खुद को मजबूत करने की राह पर निकली है। इसके साथ ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरने की पूरी कोशिश है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधने और देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। इधर स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बन गए हैं और लंबी दूरी तय कर रहे हैं और टेंट में अपना वक्त गुजार रहे हैं। अमर उजाला से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर बताया कि यात्रा के दौरान पैदल चलने से उनका वजन खासा नियंत्रित हुआ है। योगेंद्र कहते हैं, मैं पहले तो फिट था, लेकिन अब और ज्यादा फिट हो गया हूँ। वैसे मैं फिट तो था मोटे तौर पे, बहुत अनफिट तो रहा नहीं हूँ। पहले कई यात्राएं की हैं, मगर इस यात्रा के मुकाबले में कुछ नहीं। हमने 15 दिन 10 दिन की यात्राएं, पद यात्राएं कई की हैं। एक संवेदना यात्रा की थी कर्नाटका से हरियाणा तक, लेकिन वो वाहनों में थी। पद यात्रा की थी मराठवाड़ा से बुंदेलखंड तक मई के महीने में, लेकिन इस यात्रा के मुकाबले में कुछ नहीं। इससे और मुझे बीच में लग रहा था कि पिछले 2 साल कोविड के जो रहे उसमें बहुत ज़्यादा चलने का काम नहीं हुआ, और किसान आंदोलन के दौरान भी एक मोर्चे पे बैठे थे तो लंबी पद यात्रा का अवसर नहीं मिला, तो संदेह था कि कर पाएंगे या नहीं। मेरा 4.5 किलो के करीब वजन अभी कम हुआ है। वो अच्छा है, एक्स्ट्रा ही रहा होगा तभी कम हुआ है। और अब 12-13 किलोमीटर चलने के बाद लगता है अच्छा हो गए 12। अभी तो और चल सकते थे। 13-14 सुबह 13 से 15 किलोमीटर अमूमन सुबह चलते हैं, तो अब तो पूरा होने के बाद लगता है अच्छा इतना जल्दी आ गया। तो जाहिर है फिटनेस तो उससे बेहतर हुई है। अब पहले यात्रा करने पे पाँव में दर्द होता था, अब अगर बीच में कहीं जाना पड़े 2-3 दिन मीटिंग के लिए एडवांस, तो जिस दिन यात्रा न करें उस दिन पाँव में दर्द हो। इस यात्रा में शामिल लोग लगभग 15 से 20 किलोमीटर रोज चलते हैं। इन सभी लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से जनाधार बनाने में कामयाब होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का उत्साह भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई पड़ रहा है। यात्रा में शामिल लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी खासा संजीदा हैं। उनका मानना है कि पैदल यात्रा से उनका वजन काफी कम हुआ है और वो पहले से ज्यादा फिट हो गए हैं। देखिए, फिट तो जरूर हुए, क्योंकि पहले यदि घर की 2-4 बार सीढ़ियां चल लेते थे तो सांस भरने लगती थी। आज 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलने पे एहसास ही नहीं होता, और ना तो सांस भरती है, ना हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ती है। जहां तक वेट लूज करने का, मेरा पहले भी 67 था। स्टार्टिंग में 2 किलो बढ़ा था वेट, जो 57 से 59 हो गया था, बट अब फिर 57 पर आ गए हैं। बट जो चबिनस थी बॉडी में, जो फैट था, वो बर्न हुआ है। मुझे लगता है मसल्स गेन कर रहा है, तो इट इज गुड फॉर हेल्थ। यात्रा से यही है, पहले सांसें फूलती थी, मतलब आदमी घर पे चलता था या क्रिकेट या कुछ मैच खेले तो, लेकिन अब रेगुलरिटी टाइप का जैसा हो गया, मतलब कि 10-15 किलोमीटर आदमी चलता है, मतलब थोड़ा मेरा खुद 2-3 किलो वजन कम हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से खत्म होकर अब राजस्थान की ओर बढ़ेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।